खेड़ा कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गई और कैसे राम नाम लेने पर राधिका खेड़ा का कांग्रेस में अपमान हुआ, इसकी पूरी कहानी उन्होंने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में बताई। देखिए राधिका खेड़ा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की एक झलक। राधिका जी, 22 साल आपने जिस पार्टी में पसीना बहाया, 22 साल जिस पार्टी की आप आवाज बनी, 22 साल जिस पार्टी के लिए आपने सब कुछ कहा, सब कुछ सुना, सब कुछ सहा तक, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में उस 22 मिनट में क्या हुआ जिसने 22 साल की मेहनत को डगमगा दिया? में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरी नानी की डेथ हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब राम लल्ला को टेंट में रखा हुआ था वो तब भी दर्शन करके आई थी और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि राम जी के दर्शन करना। उनकी डेथ के बाद मेरी मदर ने कहा कि वो राम जी के दर्शन करना चाहती हैं, तो हम राम लल्ला के दर्शन करके आए। उसके बाद जब मैं आई तो मतलब मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था वो, जिसे कहते ना, मैं तन मन आत्मा से बिल्कुल राममय हो चुकी थी। उसके बाद मैं जब वापस आई, मैंने अपने घर के बाहर जय श्री राम का ध्वज भी लगा दिया जो मैं वहीं अयोध्या से लेकर आई थी। उसके बाद से जब मैंने फोटो शेयर करी, हर जगह डाली, तो उसके बाद से एक बहुत गुस्सा सा मेरी पार्टी में आ गया। ये थोड़े दिन पहले भी हुआ था जब राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तब भी मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ था, मैंने बहुत सोशल मीडिया पे डाला, तो तब भी पार्टी से मुझे बहुत बैकलैश मिला था और मुझे बोला गया था कि वो फोटोग्राफ्स को, वो पाठ की सारी वीडियो को उतार दे, लेकिन मैं अडिग रही और मैंने नहीं हटाया। तो लगातार मुझे ये कहा जाता था कि मैं बहुत धर्म को लेके स्ट्रांग व्यूज रखती हूँ, मैं हिंदू धर्म को लेके स्ट्रांग व्यूज रखती हूँ, और कहा जाता था तुम बहुत हिंदू हिंदू करती हो, कम बोला करो। जबकि मैंने कभी भी कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी थी। हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, तो उस हिसाब से मेरे को पूरा हक बनता था। धर्म प्रैक्टिस करने बिल्कुल। का। और मैं सिर्फ तब बोलती थी जब हमारे धर्म पे कोई अटैक होता था। मैं कभी भी किसी और धर्म को छोटा नहीं करी हूँ और किसी एक धर्म को बड़ा नहीं करी हूँ। लेकिन इस बात की सजा मुझे इस तरीके, ठीक है आपने मुझे डिबेट्स पे रोक दिया, आपने मुझे और काम देने से रोक दिया, आपने मुझे ऑफिस में जलील कर दिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा जिससे मेरे आप अस्तित्व को ललकारेंगे, मेरी इंटेग्रिटी को ललकारेंगे, ऐसा पार्टी करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। राधिका खेड़ा की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 8:25 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी।